आज हम मौजूद हैं जो यमुना विहार क्षेत्र के प्रख्यात मशहूर, जिनकी तारीफ जितनी भी की जाए वो एक ना के बराबर है, उनके ऑफिस पर मौजूद हैं और उस पर होली का पर्व, जी हाँ, इनसे बातचीत करेंगे और कुछ जो समस्याएं हैं क्षेत्रवासियों ने हमें बताई हैं कि जल की समस्या है और भी चीज़ों की समस्या है, उसका एक सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही है, आप भी कुछ सहयोग करेंगे नहीं। आइए बातचीत करते हैं श्री प्रमोद गुप्ता जी से। देखिए, दिल्ली सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार सिद्ध हुई है। जो सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग लड़ने के लिए ये कहकर जनता का विश्वास जीत के आई थी, आज वो पूरी तरह से नाकारा है। उनके 6 मंत्री जेल के अंदर है, खुद मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, तो पूरी तरह से नकारा सरकार, नकारा मुख्यमंत्री और भ्रष्टाचार और बेईमानी के दलदल में लिप्त हैं। दिल्ली का बहुत ही नुकसान किया है इन्होंने और दिल्ली को पीछे धकेला है और जल्द ही आप देखेंगे इन सबका सरगना केजरीवाल जो है वो भी जल्दी सलाखों के पीछे होगा। इस वर्ष जैसे कि बहुत ही अच्छे वोटों से आपको जिताया था, तो जनता के लिए कुछ नई योजनाएं हैं जो आप देना चाहते हैं? देखिए, सभी मेरे वोटरों को, सपोर्टरों को सबसे पहले तो मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करूंगा। आपके माध्यम से लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, भारी बहुमत के साथ जिताया और मैं आपको ये वादा करता हूं कि आपका कोई भी काम रुकने नहीं दूंगा जो मेरी जिम्मेदारी क्षेत्र में आएगा। जो तरक्की की बयार इस क्षेत्र में बह रही है उसे बाधित नहीं होने दूंगा। आपके साथ दिन रात खड़ा रहूँगा। सवाल क्षेत्र की उन्नति का है, काफ़ी काम मेरे क्षेत्र में हो रहे हैं और नई नई कई योजनाएं भी लेके आ रहे हैं। अभी निगम थोड़ा सा बाधित है क्योंकि मेयर जो आई हैं, मेरी मेयर साहिबा जो दिल्ली में बनी हैं, आम आदमी पार्टी की बड़ा दूषित मानसिकता के साथ काम कर रही हैं। अभी तक उन्होंने चुनाव पूरे संपन्न नहीं होने दी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने दी, जोन के चेयरमैन नहीं बनने दिए, सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से लागू हों उसके बाद बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम होने वाला है। मेरी प्राथमिकता रहेगी साफ़ सफाई स्वच्छता को लेकर, मेरी प्राथमिकता रहेगी यहाँ के पार्कों को लेकर और जो इंक्रोचमेंट है उनको हटाने के लिए। यहाँ की कुछ जनता ने हमसे कहा कि पत्रकार साहब आप गुप्ता जी के पास आते जाते रहते हैं, एक तो समस्या आ गई है आधार कार्ड की और राशन कार्ड की, और उसके साथ साथ छोटे छोटे बच्चों ने कहा कि हमारे एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, उसके लिए थोड़ी सी उनकी क्या आप करेंगे सर? देखिए, आधार कार्ड की जहाँ तक आपने कहा, 1 फरवरी से लेकर परसों तक मेरे आधार कार्ड का लगभग 35 दिन आधार कार्ड का कैंप लगा है और करीब 2500 से अधिक लोगों ने, मुझे लगता है कि मेरे कार्यालय से आधार कार्ड बनवाया है और आधार कार्ड में अपने नाम चेंज कराया, अपडेट कराया है, कोई पते में गलती है तो वो सब कराया है। तो मैं समय समय पर लोगों की सुविधा के लिए इस प्रकार के कैंप लगाता रहता हूँ और आगे भी किसी को कोई समस्या हो तो आके बात करें। जहाँ तक एडमिशन का विषय, निगम विद्यालय में एडमिशन की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई समस्या हो तो आएँ, नगर निगम के विद्यालय में तुरंत एडमिशन होगा और एक अच्छी शिक्षा मेरे वार्ड के अंदर नगर निगम विद्यालय में मिल रही है। आप आए, मुझे संपर्क करें। विपक्ष एक आरोप लगाता है कि कूड़े के पहाड़ जो है, मतलब सरकार पर आप पर आरोप लगाता है, लेकिन असलियत क्या है वो आप बताएं। देखिए, विपक्ष जनाधार बातें करते हैं, कूड़े के पहाड़ एक प्रैक्टिकल सी बात है। कहीं भी आप सफाई करेंगे, एक कमरे में झाड़ू लगाएंगे तो झाड़ू लगा के कचरा एक कोने में इकट्ठे करेंगे और वहाँ से उस कचरे को भर के कहीं निदान के लिए लेके जाया जाएगा। यही एक दुनिया का सिस्टम है। एक वार्ड का कचरा किसी एक स्थान पे इकट्ठा होता है, उसी हिसाब से इतनी बड़ी दिल्ली है, दिल्ली का 2-3 स्थानों पर कचरा इकट्ठा किया जाता है और वह मशीनों के माध्यम से उसको निस्तारण किया जाता है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि पिछले 5 वर्ष में हम लोग नगर निगम में रहे, इन्होंने कितना फंड दिया उस कूड़े को निपटाने के लिए, उस पहाड़ को कम करने के लिए कौन सी मशीनरी के लिए इन्होंने बजट दिया, पैसा रोक कर बैठ के काम करने नहीं दिए और आज ये दुहाई देते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने गृह मंत्री अमित शाह जी का, इन्होंने पीछे ही चुनाव से पूर्व दिल्ली के अंदर कुछ ऑटोमेटिक प्लांट का उद्घाटन किया था, ओखला के अंदर और दूसरे गाजीपुर में, जिससे बहुत तेज़ी से कचरे के पहाड़ निबट जाएंगे। वो ऑलरेडी काम चालू है, इनके शोर मचाने से कुछ होने वाला नहीं है। हम दिल्ली की स्वच्छता को लेकर कटिबद्ध हैं और रहेंगे। एक तरफ केजरीवाल जी कहते हैं मैं पढ़ा लिखा, समझदार, सफल
जो सीएम हुई, और उसी तरह वहाँ पे उनके मंत्री जो हैं अंदर जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश में एकमात्र ये पार्टी या ये लोग ऐसे हैं जो अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद बांटते हैं। कोई ऐसी नई बात नहीं कर रहे। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, लालू प्रसाद भ्रष्टाचार में जेल गए तो वो भी कहते थे मुझे फंसाया जा रहा है, मैं निर्दोष हूँ, मैं तो सरकार का शिकार हूँ। मुलायम सिंह पे उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो भी इसी प्रकार की बातें करते थे। साउथ के अंदर डीएमके के ऊपर लगे, वो भी इस प्रकार की। तो जितने भी देश में भ्रष्टाचारी, चोर, बेईमान जब भी पकड़े जाते हैं यही कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ। आज तक मैंने किसी चोर बेईमान को ये कहते नहीं सुना, मगर निर्लज्जता तो इनकी ये है कि इनकी पार्टी का कोई एक व्यक्ति बेईमानी करता है, बेईमानी करते पकड़ा जाता है, जेल जाता है, तो उसे पार्टी से हटाना, पार्टी से निष्कासित करना तो बहुत दूर की बात है, पार्टी से कार्रवाई करना दूर की बात है। पूरी पार्टी उस बेईमान के साथ जम के खड़ी होती है। इसका मतलब ये है कि दोष कि सिर्फ मनीष सिसोदिया का नहीं है, हमाम में सारे नंगे हैं साहब, ये सब मिलजुल कर कर रहे हैं। और इन सब का मुखिया अरविंद केजरीवाल, जैसे वो फिल्म आई थी ना अली बाबा 40 चोर, तो इसी प्रकार से दिल्ली को ठगने का काम कर रहे हैं। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब दिल्ली की जनता जान चुकी है, अगले चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे दिल्ली से। और एक ऐसा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूं जो काफी वायरल हो रहा है कि 2024 का चुनाव एक ऐसा चुनाव होगा, हो सकता है इसके बाद कभी कुछ चुनाव ही ना हो, उसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव हो ना हो ये तो मैं नहीं इस बात के लिए बता सकता। चुनाव तो होंगे, मगर 2024 का जो लोकसभा का चुनाव से मुझे लगता है आपका जो संदर्भ है जी, लोकसभा का चुनाव, देश के अंदर मुझे लगता है देश की जनता एक तरफा मन बना चुकी है। जी, जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने न सिर्फ भारत को पूरे विश्व के पटल पर गौरवान्वित किया है, भारत का एक एक व्यक्ति अपने आप को छाती चौड़ी करके घूमता है, आज गर्व के साथ घूमता है। जिस J&K के अंदर चैन से रह नहीं सकते थे, आज वहाँ पर सुरक्षा का भाव है धारा 370 लगाने पर। जिस राम मंदिर के लिए कितनी पीढ़ियाँ बलिदान हो गई, शांतिपूर्वक तरीके से राम मंदिर बन रहा है। बड़े बड़े कार्य किए हैं और G20 के अध्यक्ष बने हैं। विश्व के पटल पर आज चाहे वो यूक्रेन और रशिया के बीच का मसला हो, बड़े बड़े मसलों के अंदर मोदी जी की शिरकत होती है और दुनिया उन्हें एक विश्व नेता के रूप में मान रही है। और भारत अब तरक्की की ओर है, उन्नति की ओर है। मुझे लगता है ये चुनाव भी हम जीतेंगे, इससे आने वाला चुनाव भी आगे हम लोकसभा का जीतेंगे। और भारत अब विश्व गुरु की ओर बढ़ चुका है। जो 70 वर्षों में इस देश को इन्होंने लूटा है, अब 70 वर्सेस या 8-9 साल हो रहे हैं, आप देखते जाइए, अब देश रुकने वाला नहीं है। मैं प्रभु से कामना करता हूँ, प्रभु मोदी जी को दीर्घायु दें, अच्छा स्वास्थ्य दें, इसी प्रकार से इस भारतवर्ष को आगे बढ़ाते रहें। हम सब उनके साथ हैं, भारत देश का एक एक बच्चा उनके साथ है। अब जैसे कि होली है, और होली का बहुत ही एक ऐसा अहम त्यौहार है जिससे रंगों के जरिए दिल मिल जाते हैं, उसमें अपने क्षेत्रवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या उनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं आप सभी को होली के इस पावन त्यौहार की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्यौहार आपके जीवन में खुशियाँ लाए, आपके जीवन को कलरफुल करे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब